तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन एग्जाम पाठशाला में। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इमेजिनरी नंबर को समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है, ठीक है, ये स्टार्ट है आर एस से, ठीक है, आर एस अग्रवाल से। इससे आर एस अग्रवाल से है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे इमेजिनरी नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, इमेजिनरी नंबर। देखिए क्या होता है इमेजिनरी नंबर में, क्या होता है सबसे पहले हेडिंग में दीजिएगा, सबसे पहले इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं डिफिनेशन की ओर। किसकी ओर? डिफिनेशन की ओर। बोला गया है इफ द स्क्वायर, if the square of a given of a given number of a given number is negative, given number is negative, जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। बोलता है कि देन such a number, such a number is called an imaginary। तो उस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या है, तो सबसे पहले बोला गया कि द इफ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज नेगेटिव। अगर जो हमारा नंबर जो दिया गया है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है, देन सच अ नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए रूट -1, रूट जो है के अंदर में क्या है, माइनस में है। जैसे कि रूट -2। इस टाइप के जितने सारे टर्म्स होंगे etc, इस सबको हम क्या बोलेंगे, हम इस सबको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि इस टाइप के नंबर्स को, तो पहले तो पता नहीं चला कि इस टाइप के नंबर्स को क्या मतलब दिखाना चाहिए। तो एक जो ग्रीक फिलोसफर्स है जो इसको बतलाए कि इसको क्या बोला जाता है, तो किसे डिनोट करते हैं। अभी आइए हम इसको समझते हैं कि रूट -1 या रूट -2 कैसे हम डिनोट करेंगे, ठीक है। वी डिनोट वी डिनोट रूट -1, रूट -1 बाय ग्रीक, बाय ग्रीक लेटर। एक लेटर का दिया, ग्रीक लोग एक लेटर को दिए, का नाम क्या है, आई। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोल्ड। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं हम लोग आईओटा। क्या पढ़ते हैं इसे हम, आईओटा। जैसे कि 10, 10 बोला गया है, 10 रूट रूट 4 है, रूट 4 है। ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप का अगर पूछा गया कि रूट -4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, रूट -1 इंटू रूट 4, दिख रहा है ना, लिख सकते हैं ना। माइनस को हम अलग कर दिए। अब रूट
-1 का क्या होता है? रूट -1 को हम क्या बोल सकते हैं? आई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आई बोल सकते हैं। ये मेरा आई हो गया और √4 का क्या होता है? 2 लिख सकते हैं 2i। यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया और मान लीजिए 2 की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि √-9 है, √-9 है, तो फिर से उसी तरह लिखेंगे, -1 को बाहर कर लिख दिए और √9, ठीक है? इसका हो गया हमारा आई, इसका हो गया हमारा क्या हो गया 3, हो गया 3। अब क्या हो जाएगा हमारा 3i। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगर हम √-5 का अगर निकालते हैं तो क्या होगा? √-5 का निकालते हैं तो क्या होगा? क्या होगा हमारा? देखिए यहाँ पे आई √5 होगा। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ों का आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए समझते हैं इसके पावर की ओर। हाँ, ये हमें बताना है कि ये जो हमारा है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे की बात है पावर, पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई क्या होता है? पावर ऑफ आई ध्यान दीजिएगा। पावर ऑफ आई, चलिए पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई में क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वी है कि जितने सारे अभी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जितने सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बिना पावर ऑफ आई को समझे वो क्वेश्चंस को कंप्लीट हम नहीं कर सकते, ठीक है? चलिए, तो अगर पूछा जाए आई का पावर अगर 0 है तो क्या बोलिएगा? 1। क्या होता है? 1। अगर आई का पावर अगर 1 है तो क्या होगा हमारा? आई, ठीक है? आई का अगर स्क्वायर है तो क्या बोल सकते हैं? -1, ठीक है? और आई का पावर 3 है तो बोल सकते हैं -i, और आई का पावर 4 है तो हम बोल सकते हैं क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? चलिए, मान लीजिए एक समझना है आपको। मान लीजिए जैसे कि आपको पूछा जाए, एक टर्म दे दिया गया है, देन देन अगर आई n है और बोला गया 4m प्लस आर, ठीक है? 4m प्लस आर, चलिए मान लीजिए एक टर्म है यहाँ पे, आई का पावर n है और आई का पावर 4m प्लस आर है। दिख रहा है ना? दिख रहा है? तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? आपने तो पढ़ा होगा ना कि a का पावर m प्लस n का क्या होता है? a का पावर m इंटू a का पावर n, ये ना होता है? इससे तो कुछ होता नहीं है, सीधी सी बात। ये तो आपको फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हो। इस टर्म को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियस से हम इसको हम लगा सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है? फिर आई का पावर को हम क्या करते हैं? 4 को अंदर रखते हैं और इसको m को बाहर रखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तो दिक्कत नहीं आया होगा। दिक्कत आया होगा क्या? नहीं। और यही चीज़ देखिए, आई का पावर 4 क्या होता है? हमारा 1 होता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, होता है ना भाई? तो 1 का पावर क्या हो गया? m इंटू आई आर, दिख रहा है ना? ये क्या हो गया? 1 का पावर m तो मतलब 1, तो ये बच गया हमारा आई आर। दिख रहा है ना? क्या गया हमारा? आई आर का पावर आर, ठीक है? चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए, चलिए एग्जाम्पल 1 में ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला गया है? एग्जाम्पल 1 में बोला गया है कि आई का पावर दिया गया है 50। क्या दिया गया है? 50। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना है? वो चार जो फॉर्मूला थे, चार जो फॉर्मूला थे, क्या क्या फॉर्मूला थे? कौन कौन से फॉर्मूला थे? बस हम देख लेते हैं उस फॉर्मूला को। हम क्या क्या हमारे फॉर्मूला थे? तो हमारा जो फॉर्मूला था पावर ऑफ आई का, तो आई का पावर 0 इक्वल टू 1, आई का पावर 1, और फिर आई स्क्वायर और आई 3 और आई 4, ठीक है? हम उस क्वेश्चंस को, जो हमारा क्वेश्चन है आपको यहाँ दिख रहा है,
आई का पावर 50 है, इसको हम इसी फॉर्मूला के अंदर में हमें क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। अगर ये टूट जाता है तो फिर आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इस फॉर्मूला को अभी हमें आवश्यकता है। ठीक है, चलिए। तो आई का पावर हम कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 12 प्लस 2 लिख सकते हैं। 12 और 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 2 को जोड़ दीजिए तो 50 के बराबर आता है, आता है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आई का पावर 4, आई का पावर 4 क्या होता था हमारा, 1 था। एक का पावर कितना हो गया, 12 प्लस 2, लिख सकते हैं इसे, लिख सकते हैं ना। या तो फिर आप यहाँ पे भी एक टर्म को यूज कर सकते हो, किस, कौन सा टर्म, यहाँ के बाद देखिए, आई का पावर 4 और कितना 12 है, प्लस इंटू फिर आई का पावर 2। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, इसमें हमारा लग गया ए का पावर m प्लस n। तो हम क्या लिखते हैं, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, ये लिखते हैं। इसमें भी हम कर दिए। अब इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आई का कितना होगी पावर, तो आई का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 1 का पावर 12 और यहाँ कितना है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1। आई स्क्वायर का क्या होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1 होता है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 इंटू -1 कितना हो गया हमारा, -1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्या है हमारा, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला गया, एग्जाम्पल नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, बोला गया इवेलुएट। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आई का पावर 7 क्या है, आई का पावर 7। अब आई का पावर 7 को हम क्या करना, जो हमारा फॉर्मूला था पावर, जो फॉर्मूला था पावर फॉर्मूला, उसी को हमको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या करना, अप्लाई करना है। तो आई का पावर 7 है, तो आई का पावर 4 और इसको हम 3 लिख सकते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ से मिस्टेक हो गया। आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आई का पावर 4 का क्या होता है भाई, आई का पावर 4 का क्या होता है हमारा, 1 होता है, ये हमें पता है। और आई 3 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई 3 का फॉर्मूला माइनस आई होता है। क्या होता है, माइनस आई। ठीक है, क्या होता है, माइनस आई। तो आप जब इसको 1 को आप माइनस आई से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई का पावर 998। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। हमें क्या करना है कि पावर फॉर्मूला का यूज़ करना है और उसको इतना तक तोड़ना है कि ये टूट जाए। जैसे कि मान लीजिए इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 और 249 इंटू आई स्क्वायर। आप इसको से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को जोड़ दीजिए, देखिए इतने के बराबर आता है। तो आई का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। 1 का पावर कितना, 249 हो जाएगा। और आई स्क्वायर का क्या होता है भाई, -1। अभी हमने देखा था आई स्क्वायर क्या होता है, -1। जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ये 1 हो गया आपका, और इसका क्या हो गया, -1। तो आपका आ जाएगा -1। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या है ये आपका, ये आपका आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, √-1 का पावर कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। चलिए अब 90 दिया हो तो हम इसको किस टाइप में तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए, √-1 का क्या होता है, √-1 को हम क्या बोलते थे, आयोटा बोलते थे। क्या बोलते थे, आयोटा। आई का पावर कितना हो जाएगा, 90। अब 90 को भी तोड़ना है, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 22 इंटू आई का पावर 2, आप इसे मल्टीप्लाई करो, 2 जोड़ दो, फिर 90 के बराबर आएगा। अब क्या आई का पावर 4 का क्या था, 1। 1 का पावर कितना हो जाएगा, 22 इंटू कितना हो गया, आई स्क्वायर। तो 1 का 22 हो गया तो 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब 1 का पावर 22 है, तो फिर वो तो
1 ही हो जाएगा और आई स्क्वायर क्या होता है हमारा -1। अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा -1। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आई का पावर -71। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया है। अब आई का पावर दिया गया है, आई का पावर दिया गया है -71। तो -71 में क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म को ना हम सॉल्व करेंगे। आपने तो पढ़ा होगा ना एक फॉर्मूला, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ तो आपने एक पढ़ा होगा कि अगर ए का पावर -1 है तो लिख सकते हैं 1/, लिख सकते हैं ना। अगर ए का पावर -71 है तो लिख सकते हैं 1/a का पावर 71, लिख सकते हैं ना। चलिए हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसे लिख सकते हैं 1/i का पावर 71, लिख सकते हैं। अब हम इसे क्या है रेशलाइज करेंगे, ठीक है। आई ऊपर में भी हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। रेशलाइज का प्रोसेस तो यही कहता है। अब आप उसको क्या कर लीजिए, इंटू कर दीजिए। 1 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होगा, और यहाँ पे तो बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, वही ए का पावर m इंटू, नहीं ए का पावर m प्लस एन हो जाएगा। तो आई का पावर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 हो जाएगा। अब हमें यहाँ देखना है कि इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो आई को आई रहने देंगे और 72 का आई का पावर 4, और हमें पे लिख जाए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 18। 18 से आप मल्टीप्लाई करो 4 को तो कितना 72 आता है, 72 आता है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को आई रहने देंगे और आई का पावर 4, आई का पावर 4 क्या होता है 1 होता है। एक का पावर 18, तो एक का पावर 18 कहने का मतलब क्या, आई और नीचे 1, मतलब सीधी सी बात बता रहा है कि क्या होगा हमारा, आई होगा। क्या होगा, आई होगा। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।